ठीक है, इसीलिए मैंने जितना हो सके मैंने इसमें ये नहीं किया है। नहीं नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल आप कीजिए, मैं भी सीखूंगा सर। तो हाँ, सो इसमें ये था सर कि इनका मैंने एक स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश की है। ये आप होमवर्क समझिए या एक केस स्टडी बिल्कुल समझिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप बोलिए प्लीज, मैं सुन जी, रहा हूँ बड़े इसमें ध्यान जो से। है, हाँ जी, इसमें जो है ये इनका जो था प्रोफेशन जो हम सैटर्न से देखेंगे। जी बिल्कुल करेक्ट। सैटर्न से इनका प्रोफेशन देखेंगे। सैटर्न प्रवीण है, बना लीजिए। हाँ, ट्राइन है सैटर्न, केतु और वीनस का। नहीं, सैटर्न जहां आपने रखा है वहां से तो ट्राइन बनेगा, जुपिटर मार्स राहु आएगा ना उसमें सर। ओ या जुपिटर मार्स राहु आएगा फिर मैं या एंड दैट्स दैट सैटर्न इज इन लिब्रा साइन इटसेल्फ, जो उसको हाँ बिल्कुल, एग्जॉल्टेड है। जो बिल्कुल 110% का इम्पैक्ट डाल रहा है सर। समथिंग समथिंग रॉन्ग विथ माय। कोई दिक्कत नहीं सर, आप टेक योर ऑन टाइम, मुझे भी आज मेरे भी हो रहा था। बहुत कुछ होगा अभी अगले 7-8 साल, मतलब 7-8 दिन, बहुत सारे चेंजेस। ग्रहण की वजह से। ग्रहण तो चलो आपको और मुझे इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जितना मैडम के वो उस एरिया में पड़ेगा, यूएस और यूरोप में पड़ेगा। अच्छा, एक दो तीन ये जी ये जी। एंड देन यू इंक्लूड्स वीनस आल्सो सर, हाँ, तो बिकॉज इट इज ऑपोजिट। बिकॉज इट इज बिल्कुल 110% का वो मार रहा है ना, सबसे ज्यादा तो वही मार रहा ठीक है, एग्जॉल्टेड सैटर्न पे वीनस की दृष्टि है जो उसके खुद के घर में बैठा है, बट इट इज अ 6 नंबर का वीनस, यानी इट्स है। नहीं, अ 6 डिग्री का है, लेकिन वीनस इज इन सॉरी एरीज सॉरी, साइन। एरीज एरीज, सॉरी सॉरी, वीनस इज इन एरीज साइन। हम क्या सो करेंगे सर, अभी आपने प्रोफेशन की बात की ना, थोड़ा एक रिवीजन भी हो जाएगा। हम क्या करेंगे, पहले इसका डिग्री वाइज बनेंगे। जुपिटर इज द फर्स्ट डिग्री, 5 डिग्री। ऊपर मैंने डाला हुआ है जुपिटर, राहु, मार्स और सैटर्न। हाँ, जुपिटर, जुपिटर के बाद राहु, राहु के बाद मार्स एंड फाइनली सैटर्न। ये यहाँ मैंने राहु का रिवर्स कैलकुलेशन किया, ये सही है या गलत है? सर वो जो करते हैं मैंने भी पढ़ा है जेमिनी में, और जो कुछ लोग वैदिक में भी करते हैं, पर भृगु नाड़ी में करते टाइम हम राहु को एग्जैक्ट वही डिग्री रखते हैं। अच्छा ठीक है, वो मैं, हाँ तो मैं और चेंज कर देता हूँ। मैं सर देखिए, इसमें डिबेट है, आर्ग्यूमेंट है, इसमें बहुत सारे लोग लड़ते भी हैं, ज्योतिषी भी। राहु को वो तकरीबन 30 डिग्री से माइनस करते हैं, हम Okay. नहीं करते हैं। हम क्या चीज करते हैं सर इस चीज का, जैसे सैटर्न और मरकरी और जुपिटर को हम सीधा लेते हैं, ये वाला डायरेक्शन आप देख रहे हैं ना कैमरे पे, वो सीधा Correct, चल रहे correct, correct. हैं। राहु बाई नेचर उल्टा जा रहा है, जब भी वो किसी से मानेगा तो मजबूत रिजल्ट देगा। मजबूती से अच्छा भी दे सकता है, मजबूती से बुरा भी दे सकता है। हम ये बात मानते हैं, तो इसलिए हम राहु को 26 डिग्री का ही मानेंगे। जब 26 डिग्री का मानेंगे तो वो आएगा मार्स के पहले। हाँ, तो फिर यही सही है। हम्म। तो हाँ, ये तो फिर वीनस नहीं डाला मैंने बस यहाँ पे। नहीं, वीनस डालना भी नहीं है आपको। वीनस डाला भी नहीं, ठीक है। ठीक है, तो आप फिर समझ, ये सही है। ये सभी सही है। समझिए, पहले जुपिटर चल रहा है। करेक्ट। जुपिटर यानी ये जातक पैदा करेक्ट। होगा, और जुपिटर के आगे चल के राहु आ रहा है। जातक के जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, लेकिन जब जब दिक्कतें आएंगी उसको ऊंचाई पे लेके जाएंगी। दिक्कतों को पार करने के बाद ऊंचाई पे लेके जाएंगी। देखो सर, राहु क्या है, राहु आपको मार भी सकता है, राहु आपको खड़ा भी कर सकता है। सही है। जो व्यक्ति खड़ा कर, मुसीबत में भी उम्मीद नहीं छोड़ेगा, उसको राहु ऊंचाई पे लेके जाएगा। हम्म। मैं इस बंदी को बिल्कुल नहीं जानता, इसकी हिस्ट्री बिल्कुल नहीं जानता, आप कोरिलेट कीजिएगा। कि हमें पता है कि जुपिटर 5 डिग्री का है, वो आगे चल के राहु से मिला है, और काफी लेट स्टेज में मिला है। यानी जुपिटर 5 डिग्री का है तो वो 26 डिग्री का, तीनों पर मैलेफिक प्लेनेट बहुत दूर है। तो इसका हम्म। जो बचपन से लेके 20-22 साल का जो जीवन रहेगा, हम्म। हम ये कह सकते हैं कि स्कूल लेवल जब तक कंप्लीट करेगा इसको ज्यादा दिक्कतें फील नहीं होंगी। लेकिन अरे, जैसे ही कॉलेज में जाएगी, वहां से दिक्कतें इसके जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसका जो भी है, हाँ, तो उसका दिक्कत है बचपन से था, बिकॉज उनके माता पिता शायद पिता छोड़ के चले गए, उनको बहुत काम करना था और उनकी जल्दी एक उम्र में शादी हो गई, और उसके बाद 18-20 साल से वो मॉडलिंग शुरू कर दी हाँ, उन्होंने। मैंने तभी बोला ना कि वो एज जब आएगी उसमें जो भी, क्योंकि जुपिटर है भी सैटर्न की राशि में, कर्म योगी बनना है जातक को।
बाई बर्थ कर्म योगी बनना ही है, दूसरों के लिए जीवन सेक्रीफाइस करना ही है। खुशी से करेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो भगवान जबरदस्ती करवा लेंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या कहा, जुपिटर, और जब इन्होंने अपनी कमियों को पार पा लिया तो मार्स की स्किल आएंगी। मार्स की कोई भी स्किल जो होगा इनके अंदर, वो टैलेंट होगा स्किल मार्स का, या बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, एफर्ट डालेंगे। किसके अंदर एफर्ट डालेंगे, वो फाइनली किस में डालेंगे, सैटर्न में। अब जो मैंने आपको शुरू में, आप समझिए, प्रोफेशन को फाइनली सब कुछ जाके किस पे खत्म हो रहा है, मरते मरते दम तक काम करेगी ये बंदी, आखिरी सांस लेने तक काम करेगी। मुझे ये भी नहीं पता कि इनकी एज कितनी रही है या क्या है इस टाइम पे, क्योंकि लेकिन ये एज काफी होगी इस टाइम पे, अगर होगी, अगर इनकी नहीं नहीं, इसका काफी पहले देहांत हो गया है, हाँ शायद तो थियरी है कि इनका मर्डर हुआ था। अच्छा, अभी वो भी देखेंगे, चलो आपने अच्छा किया। तो आप समझिए, अगर जुपिटर के बाद सैटर्न जा रहा है, मेरे भी चार्ट में सेम है, मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मेरे चार्ट में पहले जुपिटर है, जुपिटर मार्स से मिल रहा है, मार्स जाके फाइनली सैटर्न से मिल रहा है। ओनली ग्रेस पॉइंट क्या है, राहु बीच में नहीं है। तो मुझे वो राहु वाली दिक्कतें नहीं हुई, लेकिन मुझे जो प्रोफेशन की जो स्ट्रगल है, काम करने की जो दिक्कत है, स्किल है, आई एम 50+ राइट नाउ, 51, मेरा 51st ईयर चल रहा है। तो जब जुपिटर सैटर्न से फाइनली जाके मिलता है, जा तक काम तो कुछ भी ढूंढ लेगा। जैसे मैंने सर इंजीनियरिंग से, इंडस्ट्री से एजुकेशन, एजुकेशन से एस्ट्रोलॉजी, कुछ ढूंढ ही लिया ना काम जी। लेकिन वो काम में सफलता कितनी पसंद हासिल करेगा, वो उसकी मेहनत और उसकी स्किल ही बताएंगी। लेकिन आसमान छूती हुई मेहनत यहां पर मेरे चार्ट में इतनी नहीं दिखती जितनी इसके में है, क्योंकि इसके में क्या था सर, राहु ऊपर ले जाएगा ना, मल्टीप्लाई करेगा ना हर चीज को, और डिजायर भी है ना उसकी, बढ़ाएगा ना वो, अपनी कोई डिजायर ही नहीं है। लेकिन आप ये देखिए, इसी के विरुद्ध किसी चार्ट में अगर यही रेशियो सेम होता और लास्ट में जुपिटर होता, ये जातक लाइफ में हर चीज में भगवान की इसको ब्लेसिंग मिलती। ये ब्लेसिंग नहीं मिली इस बंदी को, नहीं, ब्लेसिंग नहीं है इसके पास, इज ओनली फुल लाइफ फुल ऑफ स्ट्रगल्स। लेकिन क्या है, एक चीज थी इसके, वो क्योंकि भगवान ने सेक्रीफाइस करने के लिए भेजा, जब तक सेक्रीफाइस करती गई तो इसकी तरक्की रुकेगी नहीं। सेम वे, अगर मैं मान लीजिए अपना चार्ट देखता हूं, मेरा जुपिटर 10 में है सर, स्टार्ट जुपिटर 10 में क्या देता है सर जातक को, पहले मुश्किलें देता है। मुश्किलें नहीं, आप ऐसे बोलिए कि मुश्किलें कहेंगे ना तो वो बंदा थोड़ा डिप्रेस हो जाएगा। हम उसको बोलना है, भैया तुम्हें जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक इनिशिएटिव इन द लाइफ, अदरवाइज यू विल नॉट ग्रो। ठीक है सर, फर्क पड़ गया ना थोड़ा सा कहने का। देखो, हर बार नई इनिशिएटिव लेना भी दिखते हैं, लेकिन कहने का अंदाज फर्क पड़ गया। लेकिन सही है, समझ क्योंकि गया। आप और मेरा दोनों का जुपिटर 10 में है, वी कैन इजिली कोरिलेट। तो हमें कभी भी, जब कोई 10 बंदे भी खड़े होंगे ना, 10 बंदों में से 9 बंदे मना कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो जुपिटर 10 वाले खड़े होंगे, उनको कहना है आई कैन डू दिस वर्क, उनको एफर्ट डालना ही डालना है, बिकॉज भगवान ने ऐसा ही बनाया। और खासकर कोई बंदा मुसीबत में है, उसकी मुसीबत में मदद जरूर करनी है, क्योंकि जुपिटर 10 का मतलब है सेवा करने के लिए आए हो भैया समाज में। जुपिटर 10 का मतलब सिंपल है, आप सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। कर्म योगी। हाँ, नहीं, कर्म योगी तो हमने उसको बोला ना, फिलोसफर 11 वाले को, वो भी सैटर्न है। करेक्ट करेक्ट। इसको बगैर रिजल्ट की उम्मीद करना है सर 10 वाले को। लेकिन जैसा 10 वाला काम करेगा, एंड ऑफ द रिजल्ट कोई लेबर का काम करेगा, बाद में तनख्वाह तो देगा ना कोई, तो वो फ्रूट मिल जाएगा इसको। अच्छा, तो उसके बाद हम आगे चलेंगे, उसमें मार्स की डालेंगे। जुपिटर मार्स में हमेशा एफर्ट कराएगा, या वो स्किल को यूज करे, या ये बंदा सुबह उठ के अपनी एक्सरसाइज वगैरह करके ही काम पे जाए। तो ये सब चीजें लास्ट में यही चीज बताती है। अगर मैं यही उल्टा कर दूं, सैटर्न, मैंने इतने चार्ट में देखा है सर, सैटर्न पहले है, जुपिटर बाद में है, उस बंदे के पास ना काम चल के आता है, उसके पास काम चल के आता है। और जबकि जैसा मेरा चार्ट है,
मुझे काम जाके करना ढूंढना पड़ता है। और मुझे अभी जब इस स्टेज में मैं डिसीजन पे आ गया, मेरा रॉन्ग डिसीजन हो गया, चाहे कुछ भी कह लो, मैं तो सीखा इसलिए एस्ट्रोलॉजी है कि भाई मैं अपने आप को पॉजिटिव रख सकूं। तो मुझे अब ये पता है कि मुझे काम चल के नहीं आएगा, मुझे या तो किसी से काम मांगना पड़ेगा, नहीं तो काम खुद ढूंढना पड़ेगा। अब मेरी ईगो इतनी ज्यादा हाई है क्योंकि सैटर्न चार्ट में एक्सॉल्टेड बैठा है, मार्स एक्सॉल्टेड बैठा है, वो मुझे दूसरे के पास जाने देता नहीं। अगर जाने भी देता है तो कहता है मैं पहले अपनी टर्म एंड कंडीशन पहले उसको बताता हूं। तो बेस्ट क्या रह गया कि अपने लेवल पे ही काम करूं। ठीक है जी। अब इसमें एक चीज हुई जो पहले वाला क्लियर है सर, ये पहला काम आपने जो बोला। ठीक है, ये हो गया। अगर आप किसी भी चार्ट में देखें तो आप ये देखिएगा कि जुपिटर अगर पहले है, वो जातक को रिजल्ट जल्दी दे सकता है। ठीक है। लेकिन अगर जुपिटर बाद में है तो वो जातक को सफलता ज्यादा दे सकता है। मुझे शुरू में जवानी के फर्स्ट हाफ में मेरे पास एक की बजाय 3 जॉब के ऑफर होते थे। लेकिन जैसे ही वो एज ढलान पे हुई, जुपिटर की एज खत्म, सैटर्न एक्टिवेट हुआ, सैटर्न के बाद तो फिर सैटर्न वाला पार्ट ही मिलेगा ना। सही है। तो इसलिए मुझे दिक्कत हुई। और ऐसे केस में मैंने एक और देखा, जुपिटर सैटर्न वाले को कभी नौकरी खुद नहीं छोड़नी चाहिए। यानी कि जब कंजंक्शन में हो, कंजंक्शन में हो, एस्पेक्ट हो, राशि में हो। मैं किसी भी बंदे का जब चार्ट अब रीड करता हूं, से कहता हूं कि भैया जब तक कोई दूसरा हाथ में ना आ जाए, ज्वाइनिंग पक्की ना आ जाए, पहले काम को मत छोड़ो। क्योंकि जुपिटर 10 का मतलब तुमने नौकरी छोड़ी, कर्म तुमने कर्म करना छोड़ा, उधर से शनि तुमको अब रुलाएगा, जो मेरे साथ हुआ। इसीलिए जैसे आपका है या कई औरों का मैं देखता हूं, जात को कहता हूं काम करते रहो, फल की चिंता मत करो, भगवान दे देंगे। हाँ जी, नेक्स्ट सर, इस पे अगर मैं क्लियर हूं तो। था कि जुपिटर 5 डिग्रीज में और वीनस 6 डिग्रीज में। डज दिस मेक द पर्सन ब्यूटीफुल बिकॉज शी वाज अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी? सर अभी हम इसको ब्यूटीफुल देखने के लिए फिर वही बात करेंगे, क्योंकि जुपिटर का जो राहु के साथ पहले मतलब लगाना है, जुपिटर का राहु के साथ लगाना? वीनस के साथ नहीं लगाएंगे हम। अच्छा, ये ठीक है। ठीक। जुपिटर जो है वो 11 नंबर की राशि में है, वो सैटर्न है, वो जाके डिस्पोजिटर लिब्रा में, वहां से कोरिलेट करेंगे। लेकिन जो ग्लैमर है, ग्लैमर जिससे मतलब पूरा टपकता है, वो राहु के बगैर नहीं मिल सकता आपको। अच्छा। आपको जो ब्यूटीफुल चेहरा है, से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताता हूं। मधुबाला इंडिया में बहुत फेमस है, माधुरी दीक्षित बहुत फेमस है। लेकिन जो जिनका भी आप नाम ले रहे हो, मुझे तो शायद मुनरो जो आप बोल रहे हैं इनका लेना नहीं आएगा, इनका मुकाबला उस टाइप का नहीं है। दे आर नेचुरल ब्यूटी, पर वो क्या है जो मैं आपको बात बता रहा हूं, राहु वाली। जो ग्लैमर जो है, भरपूर ग्लैमर, चकाचौंध वाला, जिसके चेहरे से लश्कारे पड़ते हो, वो राहु के बगैर नहीं आएगा सर। तो इनको जो जो मिला है सर, जुपिटर राहु ने ही दिया है। ठीक है। और उसके बाद जो जो कर्म योगी होता है, एक कर्म योगी के चेहरे पे एक नूर वैसे ही आ जाता है। अच्छा, ठीक है। कर्म योगी के चेहरे पे एक नूर वैसे ही आ जाता है, ग्लो वैसे ही आ जाता है। तो वो वहां से भी मिल गया। जैसे साधु सन्यासी आपने देखे होंगे, जो कर्म योगी टाइप के हैं, जो दूसरों के लिए जीते मरते हैं, उनके चेहरे पे गुरु ग्लो आ जाता है। तो आई होप, अगर मैं गलत हूं तो भी बता दीजिएगा, लेकिन मेरे को जो आता है मैं उसमें चेंज करता नहीं सर, जब तक फील ना नहीं हो। नहीं नहीं, इट इज फेयरली, यस, शी वाज वेरी करिश्मेटिक एंड काफी उनका वो टाइम में वो क्या कहते हैं, मधुबाला जितना ही फेम थी जो ठीक जो है सर, फेम। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, इसमें मेरे को याद आ गया। अगर इनके चार्ट में जुपिटर वीनस होता, किसी भी रूप से संबंध होता, तो ये बंदी बहुत ही गॉड ब्लेस वाली चाइल्ड बनती, क्योंकि मैंने जुपिटर वीनस का आपको स्लाइड पे लिख के दिया, ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग। बेचारी ब्लेस तो रही नहीं ना। हम्म। चलो काम से और सबसे किया, लेकिन लास्ट में यंग एज में ही आप बता रहे हैं कि उस टाइम पे ही एक डाइसी है कि मर्डर भी हुआ कि नहीं हुआ, भी वो देखेंगे कि भी वो क्या चीज हमारे को बताती है। देखिए ठीक। जुपिटर के आगे राहु मार्स सैटर्न सारे गुंडे बैठे हुए हैं ना। हाँ, तो जीवन में तो भरपूर दिख काफी रहा है। दुखद कहानी है।
जो जो जैसे पोस्टर पे दिखती है वो है नहीं, इनकी काफी दुखद कहानी है, हमने हाल ही और में। आपको जुपिटर के जो केतु जो जुपिटर के साइन में बैठा है वो पूरी कहानी बता देगा। केतु जो जुपिटर, अच्छा। अच्छा। इट्स आप आंख मूंद करके कह सकते हैं कि जुपिटर केतु के बीच में भी है। अपना जो आए थे सेक्रीफाइस करने के लिए वो सेक्रीफाइस करके चले गए, लाइफ इनकी सेक्रीफाइस हुई है कहीं पर। हाँ। केतु हाँ इन। केतु सिक्स हाउस में वैदिक के हिसाब से, मुझे ये पता नहीं आप लोग क्या मानते हैं, वो दूसरों के लिए ही आता है जीवन में। हम्म। हम्म। वो विजय पाने के लिए नहीं आता है सर। हम्म। एक्चुअली अगर केतु सिक्स हाउस में होगा तो राहु किस में होगा सर? ट्वेल्थ में। 12। ठीक है, ऑब्वियसली। लेकिन अगर राहु सिक्स में होगा तो केतु कहां होगा? 12th में। ट्वेल्थ में। तो इसीलिए कहते हैं कि नॉर्मली सब लोग बताते हैं कि केतु ट्वेल्थ में मोक्ष का कारक है, लेकिन हम्म। एक्चुअली जो मोक्ष के रास्ते पे चलाता है वो राहु ही चलाता है। तो उसका आप समझिए वो रास्ते पे चल के गए हैं। बट फिर भी मैं अगर इनकी डेथ का जो मैं देखूंगा तो जुपिटर से हम वही गिनेंगे सर, 4 6 8 10। 1 2 3 4 क्या है यहां पर? 1 2 3 4, मर्क्यूरी एंड सैटर्न। सन एंड मरकरी। करेक्ट। सिक्स में कोई नहीं, एट्थ में कोई नहीं, नहीं सॉरी, ये एट्थ यही बने नहीं, जुपिटर से सेवंथ एट्थ यही बनेगा ना, और टेंथ में कोई नहीं। तो इनकी लाइफ में सिर्फ आइडल क्या थी? सन मरकरी। करेक्ट। आप कारका देख सकते हैं, पिताजी हो सकते हैं, बहन तो भाई अभी हो अगला सकते मैंने वो लिखा है, इन टर्म्स ऑफ सन का अगर आप देखेंगे, हैं। सन का आप देखेंगे तो सन मून सैटर्न आएगा उसका। हाँ। सन 18 में या, अच्छा तो डिग्री लेना पड़ेगा ना। सन मून 27। आप सिर्फ सन और मरकरी के कारका पकड़ लीजिए सर, जो आपने लिखा है यही इसकी लाइफ में दिक्कत देने वाले हैं। हाँ। तो सन आपने फादर लिख दिया, गवर्नमेंट लिख दिया, मरकरी इसका जो जो फ्रेंड है, एक्टिंग colleague। स्किल्स के जो एक्टर्स है वो, या जो इसका फ्रेंडशिप सर्कल है वो, या जो इसके रिलेटिव या कजन्स हैं वो। करेक्ट। तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ वही है, इनका तो वही था शायद, इनको ओवर ड्रग्स पिला के मारा गया था, ये मैंने हाल ही में आप देखिए कि 4 नंबर में 2 नंबर की राशि है, ठीक है। छह करेक्ट। नंबर में 4 नंबर की राशि है, 8 नंबर में 6 नंबर की राशि है, और 10 नंबर में 8 नंबर की मार्स की है। जो फाइनल कर्म है वो उसी के साथ बैठा है, मार्स जुपिटर के। और मार्स जो है, क्या इनकी शादी हुई थी हस्बैंड? वो 3 4 शायद इनकी शादी हुई थी। तो समझिए कि जो हस्बैंड भी है वो यहीं बैठे हुए हैं ना। हाँ 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 हाँ, समझ गया मैं। समझिए आप लॉजिक। करेक्ट। तो मेरा क्या है सर, जो मैं भृगुनंदी नाड़ी प्रैक्टिस करता हूं तो मैं एक ही चीज कहता हूं कि मैं बहुत ही छोटे लेवल का स्टूडेंट हूं, लेकिन मैं कंसेप्ट को इसमें कहीं पे भी छोड़ता नहीं। अगर फेल हो जाए तो 1 2 दिन एक्स्ट्रा ले लूंगा, लेकिन आपको चीज वही बताऊंगा जो पहले क्लास से लास्ट क्लास तक बता रहा हूं। और बाद में सैटर्न रेट्रोग्रेड था, तो इसीलिए अगर वापस मैंने वही डिग्रीज में सैटर्न मैंने रेट्रोगेट होने से मैंने देखा नहीं, तो ये यहां पर भी देगा सर, सैटर्न 6 में। 6 में देगा। तो करेक्ट। सैटर्न में वो कर्म का जो आ जाएगा ना ऑब्स्ट्रक्शन, यहां पर 8वें में, 8वें में तो आ जाएगा। वर्किंग प्लेस पे, वर्किंग प्लेस और वो सारा कुछ कोरिलेट वर्किंग हो प्लेस पे जाएगा। बहुत इशू हुआ था उनको। एक वर्किंग प्लेस पे, और क्योंकि 6 नंबर है, सैटर्न 6 में जाएगा, तो वो परफेक्शनिस्ट भी होंगी, अपने काम में बहुत कंटिन्यूअसली अपने काम में लर्न भी करती होंगी। हम्म। और सैटर्न 7 में है तो इन्होंने कभी ना कभी जिंदगी में जाके वो बिजनेस जैसी एक्टिविटी भी की होगी। की होगी। वो मैंने पूरा पढ़ा नहीं इनका, वो एक। हाँ, वो देख सकते हैं, अगर आप फिर मौका मिले तो आप इसको कोरिलेट कीजिएगा, क्योंकि सैटर्न 7 में है तो वो बिजनेसमैन तो कराएगा ना सर वो। हाँ वो तो है, सैटर्न सन में बिजनेसमैन। हम्म। और वैसे भी मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जब भी जुपिटर सैटर्न का ट्राइन में या एक राशि में या आमने सामने संबंध बनेगा, तो व्यक्ति जो पहले प्रोफेशन करेगा वो बाद में प्रोफेशन चेंज जरूर करेगा। हम्म। मेरा खुद का सर जुपिटर सैटर्न 159 में है, ट्राइन में। पहले मैं हम्म। टीचर रहा, अब हम्म। क्या है खुद का काम कर रहा हूं। अभी भी टीचर ही है सर आप? टीचर है, लेकिन मैं अब किसी के यहाँ काम नहीं कर रहा। जी टीचर तो सर आपको पता चल जाएगा क्यों मैं टीचर हूं, वो प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन ऐसे है ना। जी जी जी। मेरे को पढ़ाई के अलावा
कोई सर्वाइवल नहीं है, वो मैंने देख लिया। अच्छा, ठीक है। तो इसमें था कि सैटर्न का हो गया, उसका जो मर्क्यूरी है जुपिटर से 4 में, तो एजुकेशन डिसकंटिन्यू हो गया। हाँ मार्स हस्बैंड है, तो बैड इन्फ्लुएंस, सैटर्न रेट्रोग्रेड था, राहु था, तो उन प्रॉब्लम थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सैटर्न, राहु और सर देखिए, पहला हस्बैंड मार्स, आप प्लीज हाँ। टेक इट लाइक दैट। हम्म। फर्स्ट हस्बैंड मार्स जो साथ ही बैठा है, और वो करेक्ट। 10 था कर्म। सेकंड हस्बैंड मून हम्म। जो उससे 12th है। हम्म। थर्ड हस्बैंड को हम लेते हैं शायद मरकरी से, हम्म। मरकरी भी ऑब्स्ट्रक्शन है। फोर्थ हस्बैंड लेते हैं सैटर्न से। 4 शादियां भी होंगी तो चारों अच्छी नहीं रहने वाली। करेक्ट। हम्म। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट हस्बैंड फ्रॉम मार्स, सेकंड हस्बैंड फ्रॉम मून, थर्ड हस्बैंड फ्रॉम मरकरी, फोर्थ फ्रॉम सैटर्न। एक ही सेकंड से मैं यहीं पे। लेकिन जो लास्ट वाले हस्बैंड हैं, आप देखिएगा उनका सैटर्न का करेक्टरिस्टिक रहेगा सर। हाँ, शायद उनसे काफी बूढ़े थे। ठीक मार्स है, मून, एक सेकंड से, मार्स मार्स मून मून मर्क्यूरी। मरकरी सैटर्न, ये फोर्थ, मैं फोर्थ तक ले। अब आप देखिएगा जो भी इनके लास्ट हस्बैंड रहे होंगे, अगर वो फोर्थ नंबर के हैं, तो वो बहुत बूढ़े रहे होंगे, या सैटर्न के वो जो करेक्टरिस्टिक वाले होंगे, काले होंगे, जो भी एक्स वाई जेड है, अदर रिलीजन के होंगे, आउटकास्ट होंगे, कुछ भी आप पकड़ सकते हैं। लेकिन वो सैटर्न का मैं क्यों आपको कहना चाहता हूं, फर्स्ट हस्बैंड और सेकंड हस्बैंड ना, फर्स्ट हस्बैंड एंड फोर्थ हस्बैंड की इनकी लाइफ को डिस्टर्ब करने में ज्यादा रोल मिलेगा आपको। हम्म। फर्स्ट हस्बैंड क्योंकि उसका डिस्पोजिटर जो 10th से होके खुद साथ बैठा हुआ है हम्म। जुपिटर के साथ, और लास्ट हस्बैंड जो सैटर्न है, वो सैटर्न रेट्रोगेट होके 9th से वो 8th में जा रहा है। हम्म। तो जो प्रॉब्लम है, जो लास्ट हस्बैंड और फर्स्ट हस्बैंड के द्वारा ज्यादा रही होगी इनकी लाइफ में। हम्म। तो ये था 56 61। हाँ, ये 3 तो इसके एक्टर हस्बैंड थे जहां तक मैं जानता हूँ। हाँ, जो लास्ट था, वो जो लिखा नहीं गया होगा, वो शायद कैनेडी थे, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट मैंने थे। आपको बोला ना कि आउटकास्ट, अदर रिलीजन, ऐसे कुछ दूर से सैटर्न वाली करेक्टरिस्टिक वाले होंगे ना। पावरफुल थे वो भी। हाँ, तो बस। पावरफुल रहेंगे सर वो, क्योंकि वो फोर्थ हस्बैंड है, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहेगा ना, सैटर्न की राशि में है वो जुपी सैटर्न जो है लिब्रा राशि में, वो पैसे वाला आदमी रहेगा, हम्म। हम्म। या हो और सकता है पॉलिटिशियन भी। हाँ जी। बट सन और मर्क्यूरी साथ में है, इसमें बुधादित्य योग नहीं बनेगा, या ये बुधादित्य योग उनको लिए यूज नहीं रहेगा। सर नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं जो मेरी अपनी प्रैक्टिस है, मैं गलत भी हो सकता हूं और मुझे ठीक भी कर सकते हैं। बुध आदित्य योग, एक मिनट सर, अग्रवाल जी क्लास चल रही है, तो मैंने एक चीज देखी है सर, बुध आदित्य योग अपॉर्चुनिटी देता है, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी विल कम इन द लाइफ। हम्म। वो अपॉर्चुनिटी अवेल होंगी कि नहीं होंगी, इनके केस में अवेल जरूर हुई होंगी, लेकिन क्योंकि वो जुपिटर से फोर्थ है, तो उन्होंने एब्स्ट्रक्शन का भी काम लाइफ में किया होगा। इनका स्टेटस ही इनका दुश्मन बन गया होगा, इनका नेम ही इनका दुश्मन बन गया होगा, इनका फादर इनके दुश्मन बन गए होंगे। हम्म। क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं आपको फिर बता रहा हूं, इनकी बायोग्राफी कुछ भी नहीं पता, जो मैं बोल रहा हूं प्लीज आप कोरिलेट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि मेरी 100। नॉलेज ऐसे ही बढ़ती है। डन डन, मैं देता हूँ सर, हाँ, मैं देता हूँ। ठीक है सर, बस आई आई थिंक विल नॉट टेक, वी विल गो इनटू हेल्थ। ठीक है।